गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज आशीष कुमार और नाइन्थ क्लास के इस सेशन में हम लोग नाइन्थ क्लास का जो 12th चैप्टर है दिस इज हेरॉन्स फार्मूला। इट मीन्स दिस चैप्टर इज बिलोंग्स टू मेंसुरेशन। और आप लोगों को भी पता है कि 6 क्लास से आई होप सो 6, 7, 8 नाउ 9th प्रीवियस आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब क्लोज फिगर का एरिया निकालना, क्वाड्रिलेटरल का उसका पेरीमीटर निकालना, ये सारा का सारा चीज। इवन 8 क्लास में आप लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया के बारे में भी पढ़े। बट जो मेंसुरेशन चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग जो क्लोज फिगर होता है दिस इज 2 डायमेंशनल फिगर, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उसके एरिया और उसके पेरीमीटर को हम लोग स्टडी करते हैं। वंस अगेन दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट and all this chapters belongs to this formulae sorry। तो ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह बेस्ड है फॉर्मूला पे, और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि हम लोग को क्लासिफिकेशन जो ट्रायंगल होता है, स्पेशली हेरॉन्स फार्मूला में हम लोग को ट्रायंगल के एरिया के बारे में पढ़ना है, जिस इज स्केलिन ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल कौन कौन सा होता है और सबका फॉर्मूला कैसे कैसे हम लोग को कैलकुलेट करना है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा का सारा डेटा और वैल्यू हम लोग इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर मेंसुरेशन, 12th चैप्टर हेरॉन्स फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि ट्रायंगल और कौन कौन से ट्रायंगल है जिसका एरिया हम लोग को पढ़ना है और कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन होता है, ट्रायंगल क्या होता है ये देखते हैं। ट्रायंगल a closed figure which is bounded by 3 line segments। A closed figure which is bounded by 3 line segments is called triangle। तो एक ऐसा फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ रहता है उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, और ये इसका हाइट हो गया डी एच, और ये हो गया बेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया, जैसे हम लोग इससे पहले रेक्टेंगल पढ़े थे, इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अगर एक रेक्टेंगल का डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो वो 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और एक रेक्टेंगल का एरिया जो है डायगोनल जो है उसको 2 इक्वल एरिया में कन्वर्ट करता है। तो अगर लेंथ इनटू ब्रेथ है तो उसका एरिया, एक ट्रायंगल का एरिया 1/2 लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ पे लेंथ बेस और ब्रेथ जो होगा उसको हाइट। तो उसी कॉन्सेप्ट पे इसका जो अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया नॉर्मल जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो है 1/2 बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का अगर बेस दिया और हाइट दिया हो तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग इस वाले फॉर्मूला से इजी वे में निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? इसका पेरीमीटर निकालने का किसी भी पेरीमीटर एग्जैक्टली होता क्या है, तो किसी भी कोई भी रीजन होता है, कोई भी फिगर होता है, उसके बाउंड्री का जो साइड्स होता है उसका सम जो होगा वो उसका पेरीमीटर होगा। तो ट्रायंगल में कितना साइड है? 3 साइड, इसका पेरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस AC। तीनों को ऐड कर देंगे और इसका हो गया पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस AC। अब हम लोग, ये तो ट्रायंगल का हो गया बेसिक। अब जो हम लोग को पढ़ना है कि अगर ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं और अलग अलग ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होता है तो फिर कैसे निकालते हैं। तो हम लोग को पता है कि स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल को 2 बेसिस पे क्लासिफाई हम लोग करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है अकॉर्डिंग टू एंगल, जिसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है वो अकॉर्डिंग टू साइड होता है, जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल होता है। तो हम लोग को इस चैप्टर में दो जो फॉर्मूला है वो साइड से लेना है और एक जो है एंगल के अकॉर्डिंग लेना है। मतलब
एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग को निकालना है, स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकाला है। ये दोनों साइड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई हो गया। और एक एरिया हम लोग को एंगल वाले से लेना है ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। तो एक एंगल से ट्रायंगल लेंगे और दो ठो साइड के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होता है उसको लेते हैं। जो मेन सबसे बेसिक है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया कैसे, ये पहले देखते हैं क्या होता है कि ट्रायंगल whose, this is the sign of triangle, a triangle whose one angle is equal to 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक ट्रायंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको हम लोग बोलेंगे बेस, जो वर्टिकल लाइन होगा इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको हम लोग कहीं इसको हम लोग हाइट भी ले सकते हैं, दिस इज हाइट आल्सो। और जो सामने के साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। बट जो हम लोग को एरिया निकालना है वो उस दो साइड को लेना है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब इसको और इस साइड को लेना है। तो इससे इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, और इस कंडीशन में 1/2 इसका बेस हो गया BC और हाइट हो जाएगा AB। ये इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। और अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होगा AB प्लस BC प्लस AC। ये एग्जैक्टली जब हम लोग जो एरिया निकालेंगे उसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एरिया हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये तो क्लियर समझ में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ट्रायंगल जिसका एक ट्रायंगल 90 डिग्री के इक्वल, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है 1/2 BC इंटू AB, और पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस AC, तीनों साइड का सम। नेक्स्ट, equilateral triangle. A triangle whose all three sides are equal. एक ट्रायंगल जिसका तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हुआ, A B C, तीनों साइड को अगर हम ए मान लेते हैं, ये भी ए, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। रूट अंडर 3/4 इंटू ए स्क्वायर लिखे हैं, और ए क्या है, इसका इक्वल साइड है, तीनों साइड इक्वल है ए, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अगर इसका पेरीमीटर हम लोग को निकालना होता है तो बताया है कि इसका पेरीमीटर किसी भी चीज का निकालते हैं तो तीनों साइड को ऐड करते हैं। तो अभी पता है हम लोग को कि तीनों साइड तो इसका इक्वल है, तो इसका पेरीमीटर हम निकालेंगे 3 इंटू ए, मतलब 3 इंटू 1 साइड। इसमें अगर इसका हाइट निकालना हो, ये हाइट हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, डी मान लेते हैं, तो इसका हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड। तो साइड की जगह हम ए लिख देंगे, √3/2 इंटू ए क्या होगा, इसका साइड हो गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में क्या देखें कि ट्रायंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, जिसका तीनों साइड इक्वल हो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जिसका एरिया निकालते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, पेरीमीटर 3 इंटू साइड,
और इसका हाइट √3/2 इंटू साइड। ये बहुत इजी है और आप लोग इजी वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइनल एग्जाम में मेंसुरेशन से क्वेश्चन जरूर रहता है, एकदम रहता ही रहता है। फाइनल एग्जाम में मेंसुरेशन से क्वेश्चन जरूर रहता है, एकदम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल whose two sides are equal। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल होता है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ए बी सी, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल हुआ, इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा बेस, ये बी हो गया बेस और ये इक्वल साइड हो गया ए, दो साइड इक्वल हो गया। फॉर्मूला था बेस बाई 4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। ये फॉर्मूला होता है एरिया बेस बाई 4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। और इसका अगर पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर दो साइड इक्वल है तो a प्लस b, मतलब इसका फॉर्मूला होगा 2a प्लस b, मतलब दो इक्वल साइड इंटू 2 प्लस b, ये इसका फॉर्मूला। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसके बाद लास्ट स्केलिन ट्रायंगल, और जिसके एरिया को हम लोग बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, जो इस चैप्टर का भी नाम है। वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। स्केलिन ट्रायंगल, a triangle whose all three sides are different। एक ऐसा ट्रायंगल जिसको तीनों से डिफरेंट होता है उसको हम लोग स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। ए बी सी, कैपिटल ए के सामने की साइड पे स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने की साइड पे स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने की साइड पे स्मॉल सी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका एरिया हम लोग निकालते हैं। तो एरिया इसका निकालने के लिए हम लोग को एस निकालना होता है। इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एस को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एस का वैल्यू निकालते हैं, जिसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। और फिर इसका एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, where s is equal to a plus b plus c by 2, it is called semi perimeter, perimeter का आधा। और एरिया हो गया s into s minus a into s minus b into s minus c, root under s into s minus a into s minus b into s minus c। और इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज हेरोन्स फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। तो अब हम क्या बताए थे चैप्टर के स्टार्टिंग में कि दिस चैप्टर इज फुल्ली बिलोंग्स टू इट्स फॉर्मूले। तो अगर इस चैप्टर का फॉर्मूला याद है, ट्रायंगल को पहचानने आता है, क्लासिफिकेशन हम लोग को पता है, तो इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत इजी है, बस आप लोग फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट होके। मैथ्स फुल्ली कंसंट्रेशन का चीज है, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इधर उधर होगा, कैलकुलेशन गलत होगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। इसलिए फुल्ली कंसंट्रेट होके पहले फॉर्मूला याद कीजिए, चैप्टर्स को जो क्लासिफिकेशन बताया ट्रायंगल्स का उस पर ध्यान दीजिए, और फिर आप लोग एक्सरसाइज में जाइए और इसको जरूर बनाइए। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चीज हम आप लोग को पढ़ाए हैं, उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। और फिर इस एक्सरसाइज को आप लोग बना के लाइएगा। एक बार और रिपीट करते हैं, स्केलिन ट्रायंगल, ए ट्रायंगल व्हिच ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, तीनों साइड अलग अलग होता है।
कैपिटल ए के सामने को साइड को स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी बोलते हैं। सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हम लोग को इसका वैल्यू निकालना होता है, जिसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। इसका वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब तीनों साइड की सम का हाफ। और फिर एरिया में पुट करते हैं s इंटू एस माइनस ए रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको, इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, तो आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। ओके, बाय।